everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट स्पिनिंग अ व्हील। अब देखिए स्पिनिंग अ व्हील जो भी हमें ये फिगर में दिया गया है वो देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो व्हील है इसमें क्या क्या लेटर्स मार्क हैं ईच सेक्टर में। 2 सेक्टर में ए है, बाकी में बी सी डी। तो जब हम इस व्हील को घुमाएंगे तो क्या होगा, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 सेक्टर्स में ए लिखा है लेकिन हमारा आउटकम तो ए ही है, राइट। तो वो आएगा ए बी सी डी, यानी हमारे आउटकम से टोटल 4 जो कि है ए बी सी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम इस व्हील को स्पिन करेंगे तो आएगा हमारा आउटकम्स विल बी ए बी सी डी, मतलब कि 4 आउटकम्स, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट वन क्या है? टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, राइट। अब देखिए जब आप 2 कॉइन्स, तो कॉइन्स में क्या होता है आप सबको ही मालूम है, एक होता है हेड, एक होता है टेल, जो कि आप काफी टाइम से जब गेम्स खेलते हैं तो करते आ रहे हैं, राइट। अब देखिए जब 2 कॉइन्स को हम टुगेदर उछालेंगे तो क्या होगा, या तो दोनों में हेड आएगा, राइट, या दोनों में टेल्स भी आ सकता है। हमें नहीं पता उछलने के बाद नीचे आके क्या आएगा, राइट, कौन सा फेस आएगा, राइट। 2 फेसेस में से कोई भी हो सकता है, या फिर एक में आए हेड दूसरे में आए टेल, या फिर दूसरे में आए हेड एक में आए टेल, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आउटकम्स कितने होंगे हमारे 4। यानी कि क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो सकता है कि जब हम उछालें दोनों में ही हेड आ जाए। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दोनों में टेल आ जाए, राइट। तीसरा क्या हो सकता है, अगर एक कॉइन में हेड है तो दूसरे में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हमें नहीं पता, तो हमने ले लिया अपना हेड और टेल का कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए एक इसमें टेल आ गया उसमें हेड आ गया। तो यही पॉसिबल आउटकम्स हैं जब हम 2 सिक्कों को या 2 कॉइन्स को उछालेंगे, तो यही पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों पार्ट्स का आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए पार्ट कह रहा है अ प्राइम नंबर, बी पार्ट कह रहा है नॉट अ प्राइम नंबर। और आप सभी जानते हैं डाई क्या होता है, डाई में होता है हमारे एक क्यूब की तरह होता है अधिकतर, और इसमें होते हैं 6 फेसेस, और ईच फेस पे हम मार्क करते हैं एक एक नंबर। 1 से लेके 6 तक के नंबर्स मार्क होते हैं ईच फेस पर, ठीक है। या तो वो डॉट्स के रूप में होते हैं, या वो किसी और भी सिंबल के रूप में हो सकते हैं, या नंबर के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है उसका ए पार्ट है अब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या है हमारे डाई में है 2, और हमारा फिर है 3, और फिर है हमारा 5, यानी 1 से 6 के बीच में हमारे ये प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, द आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, ठीक है। इनमें से ही कुछ आएगा, ठीक है। सेकंड का क्या है, इसका बी पार्ट में है कि नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉट अ प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे, हम लिख देंगे द आउटकम्स ऑफ, अगर आप चाहें तो पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, द आउटकम्स ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। क्या क्या आउटकम्स हो जाएंगे नॉट अ प्राइम नंबर के, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे इसमें जो कि नॉट अ प्राइम नंबर होंगे, वो हो जाएगा हमारा 1, 4, 6। अब देखते हैं अपना बी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का ए पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट का ए पार्ट कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो डाई पे केवल एक ही नंबर होता है जो ग्रेटर देन 5 होता है, और वो होता है हमारा 6। तो क्या हो जाएगा आउटकम हमारा 6। द आउटकम इज ओनली 6, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। आप देखते हैं नेक्स्ट बी पार्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब क्या क्या हो जाते हैं इसके अंदर हमारे, नॉट ग्रेटर देन 5 में हमारा आ जाएगा 1, तो हम लिख देंगे आउटकम्स आर नॉट ग्रेटर देन 5 के हो जाएंगे। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, क्योंकि 6 ही है जो केवल ग्रेटर देन 5 है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। तो हमने जब अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तो हमने एक स्पिनिंग व्हील की बात की थी, राइट? वो स्पिनिंग व्हील कुछ इस तरह से मैं बना देती हूँ, ठीक है? और इसमें 2 जगह आ रहा था AA, फिर था हमारा BCD, ये सारे के सारे आउटकम्स दिए हुए थे। तो देखिए जब हम इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितने सेक्टर्स है? 1 2 3 4 5। तो 5 सेक्टर्स में हमारे क्या क्या है? ABCD और A। तो टोटल 5 आउटकम्स आ सकते हैं, राइट? 5 आउटकम्स हैं, लेकिन हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो डी तो केवल एक ही में है ना, तो डी पे स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, राइट, इक्वल टू एक ही आउटकम डी, राइट, 1 अपॉन और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 5। तो एक्सपेक्टेड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1 अपॉन 5, क्योंकि टोटल सेक्टर्स क्या है? 5 में डी आने की प्रोबेबिलिटी केवल 1/5 ही होगी, राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों देखते हैं अपना बी पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब आप सभी प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानते होंगे, और प्लेइंग कार्ड में होते हैं हमारे 4 नंबर ऑफ एसेस, राइट? तो ठीक है, अब हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है? 52 है, राइट? 52 है। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस? अब वो कोई भी हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो डायमंड हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस हो जाएगी हमारी 4 नंबर ऑफ एस है एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52, यानी 4 है उसमें एस, तो ये हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 1/30, राइट? जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगी 1/30। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस? 4/52, जो कि सिंप्लीफाई करने पे आ गई 1/30। अब करते हैं अपना सी पार्ट। देखिए बच्चों सी पार्ट क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। तो हमने यहाँ फिगर दिया गया। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे हैं 7, ठीक है? यानी कि ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट, जो आ सकते हैं जब आप इसमें से कुछ भी एक लेंगे, ठीक है? तो ये है हमारे कितने? 7। आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। अब रेड एप्पल कितने हैं यहाँ पे? देखिए 1 2 3 4, यानी कि हमारे रेड एप्पल्स की जो आउटकम्स होगी वो होगी 4 में से कोई एक, राइट? रेड एप्पल्स के 4 हैं, ठीक है? तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4/7, यानी कि टोटल आउटकम में से जो भी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम है वो। तो देखिए 4/7 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो बहुत ही आसान थे सारे के सारे पार्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips, one number on one slip, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of first one getting a number 6? अब देखिए हमें स्लिप्स बनाई है हमने नंबर 1 to 10 की, तो टोटल एक्सपेक्टेड आउटकम्स तो हमारे 10 हो गए, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्लिप्स हैं जिनमें नंबर्स हैं। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गए 10, मतलब कोई भी आप निकालेंगे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर 1 से लेकर 10 तक की स्लिप्स हैं और उनमें से आप कोई भी उठाओगे तो एक नंबर आ जाएगा। अब देखिए गेटिंग अ नंबर 6, तो 6 यहाँ पे केवल एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 विल बी 1/10, क्योंकि एक ही बार 6 आएगा, चाहे वो पहली बार में आ जाए, चाहे दूसरी बार में आ जाए, या तीसरी में, वो हमें नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एक्सपेक्टेड हमारा केवल एक ही है 1/10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/10। अब देखिए गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6 हमारे क्या नंबर्स हैं? ये सारे, ठीक है, ये सारे हैं। ये कितने हैं टोटल नंबर?
1 2 3 4 5, राइट। 5 नंबर्स हैं जो कि लेस देन 6 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/10, जो कि हो जाएगी 1/2, राइट। ऐसे भी देख लीजिए, हाफ ही तो होगी, या तो हाफ नंबर्स लेस देन 6 हैं और उससे फिर आगे बिगर देन 6 हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब ग्रेटर देन 6 हमारे क्या क्या है, ये हैं केवल 7 से लेके 10 तक के, तो उसकी क्या हो जाएगी, देख लीजिए कितने हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो जाएंगे 1 2 3 4, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे हमारे 10, तो 4/10 जो कि हो जाएगी 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/5, राइट। बहुत ही आसान था। अब देखिए गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर के हमारे क्या हो जाएंगे, केवल 10 है जो कि है हमारा 2 डिजिट नंबर, राइट। बाकी रेस्ट आप 1 से 9 तक देखिए सारे के सारे हमारे 1 डिजिट नंबर हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर विल बी हो जाएगी हमारी 9 आउटकम्स हो जाएंगे अपॉन 10, ठीक। तो बहुत ही आसान था, सारे के सारे, ये कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। आई होप ये सारे के सारे पार्ट्स आपको ऑल 4 पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3 ग्रीन सेक्टर, तो ठीक है बना लिए हमने, मान लीजिए ये हो गए हमारे 2 3 ग्रीन सेक्टर, ठीक है, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, ठीक है। ये तो बन गया हमारा स्पिनिंग व्हील। अब देखिए What is the probability of getting green sector? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं, 5 ही तो हैं, या तो ग्रीन आएगा या ब्लू आएगा या रेड आएगा, ठीक है। घुमाने पे हमारे 5 ही तो सेक्टर्स हैं, तो ठीक है हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, What is the probability of getting a green sector? तो टोटल नंबर ऑफ हमारे सेक्टर्स कितने हैं 5, तो हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स आर 5, राइट। And sectors which are representing green are 3, तो लिख देंगे green sectors are 3, हमने स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है R3, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो भी हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो जाएगी हमारी 3/5, है ना। कितना आसान, बहुत ही आसान था। अब देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। अब देखिए आउट ऑफ जितने भी हमारे ये 5 सेक्टर्स हैं, केवल एक ही सेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू, तो हम उसको हटा देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 5 हैं और उसमें से 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को, तो क्या हो गए 4। अब नॉन ब्लू क्या क्या हो गए, ग्रीन 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 रेड, जो कि है 4 सेक्टर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू की हो जाएगी, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे ग्रीन 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 एंड रेड, तो 4/, टोटल तो हमारे 5 ही है ना, उसको सेक्टर वहां से तो नहीं हटा सकते, यहाँ से हटाया, तो ये हो जाएगी हमारी 4/5। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में फटाफट जाते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक में आप देखिए, और मेरे को याद है तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि ईच पार्ट में क्या था। तो अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट पार्ट था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का, कि हमने फाइंड किया था कि आउटकम्स ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स, राइट। तो वो थे हमारे 2 3 5। अब डाइस की बात करें तो उसमें 6 फेसेस होते हैं और 6 में ईच फेस पे एक एक नंबर 1 to लेके 6 तक के मार्क होते हैं। अब देखिए हमारे क्या क्या प्राइम नंबर हो जाएंगे डाइस में, हमारे डाई में जो प्राइम नंबर्स हैं वो है 2 3 5। तो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमारे नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम हो गए हमारे 3, राइट। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं 6, राइट। 1 से 6 तक के नंबर वो है हमारे 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ओनली गेटिंग द प्राइम नंबर्स
वो हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स एज आउटकम। ओके, वो हो जाएगी हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 1/2। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1/2। हम करते हैं अपना इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट था कि आउटकम्स विच आर नॉन प्राइम नंबर्स। तो हमारे डाई की जब बात करते हैं तो उसमें नॉन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हमारे नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं 1, 4 एंड 6, राइट। जब हम डाई की बात कर रहे हैं उसमें 6 ही नंबर्स होते हैं। आप देखिए एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है हमारे? 3। अगेन इनमें से ही कोई एक आना चाहिए, राइट। तो ये हो गया 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे? आउटकम्स है हमारे 6। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन प्राइम नंबर्स? वो भी हो जाएगी हमारी 3/6, यानी कि 1/2। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा था कि हमें वो आउटकम फाइंड करना है जो केवल नंबर 6 दिखाए। तो केवल उसमें क्या था, सॉरी, जो दिखाए नंबर मोर देन 5। तो मोर देन 5 तो केवल हमारे डायमी की हम जब बात करते हैं तो उसमें होता है 6। तो 6 आने की एक्सपेक्टेड आउटकम हमारा केवल 1 ही तो हो गया, है ना, क्योंकि एक ही फेस तो है जिसमें है 6। तो एक्सपेक्टेड आउटकम हो गया हमारा 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे क्या थे? 6 ही थे। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 5 विल बी 1/6। तो ये तो हो गया थर्ड पार्ट। हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है? फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 5। सॉरी, ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें आउटकम्स लिखने थे वो जो कि दे रहे हो नंबर्स नॉट मोर देन 5। तो उसके बीच में हमारे क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, राइट। ये है हमारे आउटकम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमको पता ही था कितने थे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो थे वो थे 6। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम है हमारे 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। ठीक है, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर नॉट मोर देन 5। ओके, सारे के सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप ऐसी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। तो बच्चों, ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 5.3 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपने मेरे साथ साथ जरूर इसको सॉल्व किया होगा और पूरा का पूरा अच्छे से समझा होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्न फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।